प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील: सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, कोरोना संक्रमण और जांच के लिए दिए आवश्यक निर्देश। करोड़ों की विदेशी मटर और सुपारी की बड़ी खेप पर कस्टम का शिकंजा। कनाडा और बर्मा से तस्करी कर भारत और नेपाल में किया जाता था अवैध व्यापार। अलग अलग जगहों पर हो रही है प्रशासन की ओर से निःशुल्क कोरोना जांच। मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। सड़क पर दहशत और सनसनी मचाने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। गोलीकांड में पुलिस ने किया 7 अपराधियों को गिरफ्तार। तमंचा भी हुआ बरामद। एसएसपी ने की प्रेस वार्ता। कृषि उत्पादकता और किसानों की आय दूना करने के संबंध में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई प्रदेश कृषि उत्पादकता गोष्ठी। उत्पादन को बढ़ाने पर हुई चर्चा। लखनऊ से अपर सचिव आराधना शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। खोराबार पुलिस के हत्थे चढ़ा गौ तस्कर। 8 गौवंश और एक कट्टे के साथ हुई पिकअप बरामद। लगातार हो रही बारिश ने गर्मी से दिलाई निजात, रोजमर्रा कामकाजियों को आई दिक्कत। और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक ने तारामंडल स्थित ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से मंडलायुक्त गोरखपुर जयंत नरलिकर, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ जनार्दन तिवारी मौजूद रहे। इस बैठक में अधिक से अधिक कोरोना की जांच कराने और जन जागरूक मिशन को और प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही गई। विभाग के अधिकारियों को और अधिकारियों को दिया है और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे विभाग के अधिकारियों ने आपके नेतृत्व में पूरे कोविड कार्यकाल के दौरान रबी के बीजों के लिए 50 लाख कुंटल बीजों की व्यवस्था की जा रही है और विभिन्न हमारे बीच में सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पादन शुल्क की ओर से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही स्मगलिंग का पर्दाफाश हुआ है। कस्टम ने अपने चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में विदेशी मटर और सुपारी की खेप बरामद की है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। ये सुपारी और मटर कनाडा और बर्मा से भारत और नेपाल में लाई जाती थी। कस्टम ने 90 टन मटर और सुपारी की बड़ी खेप इन स्मगलरों से बरामद की है। इस बात की जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कस्टम के सहायक आयुक्त वीके तिवारी ने बताया, गोरखपुर डिवीज़न मंडल कार्यालय में मेनली ये प्रिवेंटिव डिवीज़न है। यहाँ स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पूरी यूनिट बैठती है और इधर विगत दिनों में 3 महीनों में हम लोगों ने हमारे माननीय आयुक्त श्री वीपी शुक्ला साहब के निर्देश पर काफ़ी कार्यवाही की गई, जो हमारे हेड ऑफिस लखनऊ में बैठते हैं, जिधर हमने काफ़ी बीटल नट, काफ़ी मात्रा में तस्करी द्वारा लाया गया बीटल नट और मटर, जो कनाडा से थर्ड कंट्री से इंपोर्ट होकर वाया नेपाल इंडिया में आती है, जिसकी पकड़ा है, जिसमें करीब हमने 90 टन 90,000 केजी मटर पकड़ा है और जिसकी कीमत करीब
51 लाख रुपए है, जिसमें गाड़ियों की कीमत भी 70 लाख के करीब है। करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपए का हमने मटर और गाड़ी पकड़ी है। इसके अलावा हमने सुपारी जो पकड़ी है वो बर्मा बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर से नागालैंड नॉर्थ ईस्ट से आती है, जिसमें करीब क्वांटिटी है 63,200 करीब 64 टन, जिसकी कीमत है गाड़ियों सहित 2 करोड़ 28 लाख के करीब गाड़ी है और सुपारी है। ये पकड़ी गई है निवारक कार्य के दौरान और विशेष सूचना पर। गोरखपुर शहर में आए दिन प्रशासन की ओर से निःशुल्क कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को क्रॉस मॉल में इस तरह के एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का निरीक्षण अपने मातहतों के साथ मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने किया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने को कहा। कैंट थाना क्षेत्र में फायरिंग कर एक व्यक्ति को घायल कर सड़क पर दहशत फैलाने वाले 7 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान इनके पास से 1 अदद तमंचा और 2 अदद बैलिनो कार और 1 पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इन 7 अपराधियों के नाम सुमित चंदेल, शुभम राव, अविनाश सिंह, प्रज्वल सिंह, विक्रांत पासवान, प्रिंस शाही, आदर्श शुक्ला बताया जा रहा है। पुलिस के इस कामयाबी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र सिंह ने मीडिया कर्मियों से एक प्रेस वार्ता के दौरान मामले का विस्तृत विवरण देते हुए बताया। ये थाना कैंट एरिया में घटना हुई थी फायरिंग की, उसमें अरेस्टिंग की गई है 7 लोगों की। जो दोनों गुटों के प्रमुख लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है। 2 अभी वांटेड है जिनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम है। हम लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और अन्य की पहचान कर रहे हैं। जो भी इसमें शामिल रहा है या इनके पीछे रहा है उनकी भी हम पहचान कर रहे हैं। 7 लोगों को अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें 2 मुकदमे कायम हुए हैं। जो फायरिंग उन्होंने की थी उसमें 307 में FIR लिखी गई है। पीड़ित की स्थिति ठीक है और वो खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। इसके अतिरिक्त एक दिन पूर्व इन्होंने पहले लड़ाई की थी जिसमें NCR दर्ज थी, उसमें भी 307 में वो तरमीम की गई है क्योंकि उसमें भी असला का यूज़ किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इस तरह का अपराध करके और दहशत फैलाने का काम किया है। विवाद की वजह क्या थी सर? 2 गुट हैं, छात्रों के ही गुट है मेनली। जो विवाद इनके बीच आपस में जो विवाद है वो मारपीट को लेकर के ही हुआ है और पहले ये दोनों आपस में साथ ही रहते थे। मन बढ़ई एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि मैं सुपीरियर या वो सुपीरियर, इस तरीके की सुपीरियरता की का ही विवाद है जो मारपीट को लेकर के और बढ़ गया है। देखिए ऐसा है कि इसमें जो घटना में जो भी पुलिस ने लापरवाही बरती थी, जिन पुलिसकर्मियों ने, उनको निलंबित कर दिया गया है। पहले ही 2 दरोगा उसमें लापरवाही उनकी पाई गई कि उन्होंने समझौता करा के 2 लोग पकड़े थे उनको छोड़ दिया और उसी वजह से घटना ने बड़ा रूप लिया। हमने सभी SHOs को और COs को निर्देशित किया है कि मारपीट की अगर सूचना मिलती है कहीं पर भी और किसी भी स्थिति की तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें कोई सुलह समझौता की कोई गुंजाइश कोई CRPC IPC देती नहीं है। तो मारपीट और संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध जो भी पुलिस को सूचना मिले उसमें निरोधात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए।
कृषि उत्पादकता और बढ़ाने और किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से प्रदेश कृषि उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से सीडीओ और कार्यवाहक जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, कृषि उद्यान पशुपालन से संबंधित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी में कृषि उत्पादकता को और बेहतर करने और किसानों की आय को लगातार बढ़ाने पर चर्चा की गई। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी मंडल जिलाधिकारी एवं अन्य साथी अधिकारीगण, आज की इस रवि गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। से संबंधित और कैटल फीड से संबंधित इन तीनों सेक्टर से संबंधित जो भी एप्लीकेशन हो उन एप्लीकेशन को हमारे बीच में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लखनऊ से अपर सचिव आराधना शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के आला शिक्षा अधिकारियों से एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में गोरखपुर से संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह, क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद विनोद कृष्ण, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप भदौरिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया गया। सर महोबा में सर वो पोर्टल पे वो खुल नहीं रहा सर, उसमें हमने वहाँ पर इलाहाबाद से बात किया था।
सुझाव मेरा ये है सर कि अगर कोई ये बताता है कि इसमें ये समस्या आ रही है तो उसको देखा जाए अपने स्तर पर कि तो फीड नहीं हो रहा है, क्या वास्तव में ये गोरखपुर से कुशीनगर के रास्ते बिहार जा रहे 8 गौवंश खोराबार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तस्करी से उन्हें बचा लिया। खोराबार पुलिस ने सद्दाम नाम के व्यक्ति को 8 गौवंशियों के साथ, जो कि एक पिकअप में भरकर ले जाया जा रहा था, उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से एक कट्टा भी बरामद किया। रामनगर करजहां अंडरपास के पास पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। लगातार हो रही बारिश ने जहां पर लोगों को राहत की सांस मुहैया कराई है, वहीं पर जनमानस का जीवन भी सांसत में पड़ गया है। 3 दिन से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने महानगर में जल जमाव की समस्या पैदा कर दी है, जिससे कि लोगों की आवाजाही काफ़ी प्रभावित हुई है। और अगर बात करें लोगों की सेहत का, तो इस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर मौसम पूर्वानुमान की बात मानी जाए तो ये स्थिति अभी 2 से 3 दिनों तक और रहने वाली है। ऐसे में ज़रूरत है सावधानी बरतने की। कहाँ गए खड़ा होता भैया पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से हम लोग का एकदम जीना दुभर हो गया है। और चूंकि ये बरसात तो लगातार पूरे साल चली है और आज स्थिति ये है कि हम लोग अपने घरों में मजबूर है कैद होने के लिए। कोई काम धाम नहीं हो पा रहा है और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। चारों तरफ चूँकि पानी लग गया है, निकलना भी बड़ा मुश्किल है। जिला प्रशासन को विगत 3 महीनों से इसकी सूचना दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग बड़े नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ के नगर पार्षद को भी, यहाँ के वार्ड के पार्षद को भी सूचित किया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक ने तारामंडल स्थित डिसेंट हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने बताया कि 24 घंटे लगातार मरीजों की सेवा के लिए संचालित होने वाले यह ट्रामा सेंटर उच्च कोटि का है, जिसमें 10 ICU, 6 NICU, बच्चों और बुजुर्गों के लिए 4 डायलिसिस यूनिट अस्पताल मरीजों की सेवा के लिए तैयार है। वर्तमान समय में कोरोना जैसे संकट काल में स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ाना सराहनीय कार्य है। यह गोरखपुर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इस दौरान अस्पताल के प्रबंधक शमसुल कमर, संचालक तौसीफ खान सहित अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ उपस्थित रहे। हमारा फोटो डाल दिया भैया, आ जाए मुझे उनको आप लोग हो जाओ। आप उधर से आएंगे, मतलब फोन से आएंगे जाकर तो रहे पे
एवं ट्रामा सेंटर का लोकार्पण आज हुआ है। तो किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। और आप सब जान रहे होंगे कि वर्तमान समय में कोरोना जैसा वैश्विक संकट इस देश पर है। उस समय में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाना, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाना यह गोरखपुर के लिए एक महान उपलब्धि है, क्योंकि आज भी गोरखपुर में एम्स खुला और बड़े बड़े हार्ट सेंटर हैं, लेकिन बेसिकली ट्रामा सेंटर खुला है। आज ये मुख्य हाईवे का ट्रामा सेंटर है और प्रतिदिन आप देखते होंगे कि सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, विशेषकर मार्ग दुर्घटना। हम लोगों ने जो हॉस्पिटल बनाया है, मैं संचालक तौसीफ खान, इस हॉस्पिटल डिसेंट हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का हमारा मेन मोटो है कि जो ट्रामेटिक पेशेंट गोरखपुर में इधर उधर रहते हैं मेडिकल कॉलेज में, या जो भी ट्रामेटिक पेशेंट होते हैं उन पेशेंटों का ट्रीटमेंट करना। बेसिकली हमारे यहाँ पे डॉक्टर खुर्शीद न्यूरो सर्जन जो वीकली एक बार यहाँ पे आएंगे और जो भी न्यूरो सर्जरी के पेशेंट किसी कारणवश यहाँ पे ट्रीटमेंट ना पाके लखनऊ के लिए रिफ़र होते हैं, उन पेशेंटों का इलाज करना। और बेसिकली हमारा मोटो है कि किसी भी प्रकार का पेशेंट हो उसको ट्रीट करना, अच्छी सुविधाएं देना। हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर, NICU, ICU, फार्मेसी 24 आवर्स अवेलेबल है। शहीद रंग नारायण पांडे की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन छात्र संघ भवन पर उनकी स्थापित प्रतिमा के समक्ष शुक्रवार को 11:30 बजे किया जाएगा। इस बात की जानकारी पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ गोरखपुर विश्वविद्यालय के दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने दी। इस संदर्भ में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये बात बताई। 42 साल पूर्व छात्र संघ के गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की हत्या हुई थी। उन्हीं की 42वीं पुण्यतिथि पे हम लोग हर वर्ष छात्र संघ भवन पे जो उनकी मूर्ति लगी हुई है स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की, हम लोगों के नेता प्रयास हो, वहाँ हर साल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं, सभा का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अब की कम संख्या में दूरी बनाकर हम लोग यह आयोजन कल छात्र संघ भवन पे करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे नगर प्रमुख मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी होंगे। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई गतिविधियों और घटनाओं के साथ। साईं प्रणाम।